पाकिस्तान मेहनत करके बना तो दिया, मगर उनको ज़िंदगी छोटी मिली, मगर उसूल छोड़ गए। उसूल, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान और डिसिप्लिन, ये असूल छोड़ गए। ये असूलों को हम अगर अपनाएं तो आज भी कौम जो है वो इंतशार से निकल कर इत्तेफाक और इस्तेहकाम की तरफ जा सकती है। सदर मुमलिकत की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, अहद करते हैं कि दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसले करेंगे। कायद आज़म के फरमुदात पर अमल करते हुए मुल्क को मुस्तहकम बनाएंगे। कायद आज़म ने कश्मीर पाकिस्तान की शहरक करार दिया है। कौम की इस शहरक को दुश्मन के कब्जे में रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कायदे आज़म की बदौलत आज हम सब इस वतन अजीज़ में आज़ादी से सांस ले रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को आज कायदे आज़म के वज़ा करदा उसूलों पर अमल पैरा होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मजहबी मनाफरत और हिंदुत्व इंतहा पसंद सोच की वजह से भारत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायदे आज़म के 146वें यौम पैदाइश पर पैगाम। एक शदीद जो माशी बहरान हम फेस कर रहे हैं, उसके रीज़न्स को हटाते हुए, लेकिन हम फेस तो कर रहे हैं, उनके लिए हमें डिसिप्लिन की सख्त ज़रूरत है कि हम सब मिलके मुत्तहिद होके इस बहरान से और इस मुश्किल से इस मुल्क को निकाला। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, ख़राज अक़ीदत पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू में भारतीय जबर व इस्तिबदाद का सामना करते कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने का अज़्म। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन न जाने क्यों वो हमारी तरक्की से भी खौफजदा है और हमारे ऐसे मामलात जो कि सियासी भी हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका अमल दखल नजर आता है। डीजी रेंजर्स सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, मेजर जनरल अजहर वक्कास ने मज़ार क़ायद पर फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। ज़ियारत में क़ायद रेजिडेंसी में परचम कुशाई की तकरीब। सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद अमर तकरीब में शरीक हुए। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश किया। कायद आज़म ने ज़ियारत शहर की इस खूबसूरत इमारत में अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे। आज हम बहुत बेहतरी की तरफ आ चुके हैं। यकीनन हमारी मंजिल इससे बहुत ज़्यादा आगे है और हमें अपने अंदर कमियों को दूर करना है। हमने ट्रांसपेरेंसी पैदा करनी है, हमने करप्शन से नफरत करनी है और अपने अंदर ईमानदारी से, हौसलों से और उससे आगे बढ़ना है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत, कहते हैं सच का प्रचार हक के साथ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत का खासा था। मुश्किल हालात में हम अपने रहनुमाओं के उसूलों पर चलकर ही सुरखरू हो सकते हैं। कायद आज़म की वलवला अंगेज क़यादत ने बरसगीर के मुसलमानों को एक आज़ाद मुमलिकत का तोहफा दिया। बरसगीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए अलग आज़ाद रियासत का क़याम कायद आज़म की अनथक जद्दोजहद का नतीजा। बाबाए कौम को खराज अक़ीदत, खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं, कायद आज़म के उसूलों, ईमान, इत्तेहाद और तंज़ीम को ज़िंदगी का शार बनाने से मुल्क तरक्की कर सकता है। मुल्क खुदादाद की बका और सलामती हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी और तरजीह है। बलूचिस्तान समेत मुल्क के अवाम आज़ाद खुद मुख्तार इस्लामी रियासत के लिए दी गई आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। भारत ने पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की साजिशें शुरू कर रखी हैं। पूरी कौम इत्तेहादो इत्तेफाक के जरिए भारतीय साजिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का यौम क़ायद पर पैगाम। पीटीआई अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए 28 दिसंबर को कौमी असम्बली जाएंगे। क़यादत शाह महमूद कुरैशी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इजलास भी होगा। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। कोई गैर हाजिर हुआ तो कार्रवाई होगी। ख्वाजा आसिफ को किसने गिरफ्तार किया था? नैब ने गिरफ्तार किया था। किसके कहने पे गिरफ्तार किया था? किसकी दरखास्त पे गिरफ्तार किया था? जनरल बाजवा ने गिरफ्तार किया था।
नवाज शरीफ को किसने कैद किया? कह रहे थे कि हमारे मुखालफीन जो है सोशल मीडिया के ऊपर ऑडियो वीडियो चढ़ा के लोगों का इखलाक तबाह कर रहे हैं। मुझे गिरफ्तार किसने कराया? नवाज शरीफ को खानदान समेत सलाखों के पीछे किसने भेजा? मरियम नवाज वालिद को मिलने गई तो नैब ने गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के चुभते सवालात, बोले आज एक शख्स कहता है नैब पर मेरा कंट्रोल नहीं था। इमरान खान ने मुल्क तबाह कर दिया। सियासी जंग आजकल सोशल मीडिया से लड़ी जा रही है। हमने सेहतमंद सियासत की रिवायात के मुताबिक सियासी जंग लड़नी है। PTI का PTM के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला, अवाम दुश्मन इक़दामात पर भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तफाक। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI का कहना था, लगता है एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन की तरफ जा रही है। कोई शक नहीं कि परवेज़ इलाही असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। 11 जनवरी से कबल एतमाद का वोट ले लेंगे। बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के, लोगों को सर्व करने के, आप साजिशें करते हैं। आप कहते हैं मैं असेंबलियां तोड़ूंगा। क्यों? ये बच्चों का खेल है। असेंबली क्यों तोड़ी जाएगी भाई? असेंबली तोड़ने के लिए बनती है, असेंबली कानून साजी के लिए बनती है, असेंबली सर्व करने के लिए बनती है, असेंबली फैसले करने के लिए बनती है। असेंबलियां टूटने के लिए नहीं, फैसले करने के लिए बनती हैं। उम्मीद है असेंबलियां काम करेंगी। वज़ीर रेलवे का कारकुनों से खिताब, बोले लगता है इमरान खान को लाने का तजर्बा नाकाम हो गया। नून लीग मुल्क को तरक्की की राह पर लाएगी। साद रफीक की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजारत रेलवे और एविएशन डिवीजन की उमूर भी ज़ेरे गौर आए। 75% पाकिस्तानी मुल्क में फौरी इंतखाबात चाह रहे हैं, लेकिन एक ऐसी हुकूमत जो ये चाहती है कि मुल्क के नुकसान के एवज इनकी ज़ात का फ़ायदा हो जाए और इंतखाबात के रास्ते में किसी तरीके से रुकावट डाली जाए। कौन चाहता है मुल्क में इंतखाबात ना हो, मुल्क आइन के मुताबिक ना चले तो मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को पीछे धकेला। इलेक्शन में PTI भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। रहनुमा PTI फरूख हबीब। मुस्लिम लीग नून वालों की तरबियत वालदैन ने जो उनको दी उसमें फ़र्क, और इमरान खान साहब की तरबियत उनके वालदैन ने शायद उनको ऐसी नहीं दी। वो सोचते हैं कि शायद गाली दे के इंसान मकबूल होता है, हम सोचते हैं कि इंसान इज्जत दे के, प्यार दे के मकबूल हो सकता है और काम करके। लीगी रहनुमा अयाज सादिक की PTI चेयरमैन पर तनकीद, कहा इमरान खान कहता था कि तालिबान से बात करो, अब खैबर पख्तूनख्वा के हालात आपके सामने हैं। जो करप्शन की बात करते थे खुद अरबों के तहाइफ साथ ले गए। इमरान खान ने खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी भी बेच दी। इमरान खान की गुफ्तगू और नून लीग की गुफ्तगू में फ़र्क तरबियत का है। तमाम नाअहल एक अहल को नाअहल कराने में लगे हुए हैं। जिसके अज़ाइम मुनफी हैं वो नाकाम होंगे। बिलावल FATF इजलास से बाइकआउट कर गए थे और वो कहते हैं कि FATF से मैंने निकाला। अदालत ने केस गवर्नर की नोटिफिकेशन का था, असेंबली तोड़ने और जोड़ने का नहीं। आइन मौम की नाक बन गया, हाथ जोड़कर खड़ा है। मेंबरों की मंडी लगी हुई है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। हम पार्लियामेंट की इज्जत चाहते हैं। हम चाहते हैं कि असेंबलियाँ जिस वक्त के लिए मुंतखब हुई हैं, उन लोगों को 5 साल के लिए अवाम ने मैंडेट दिया है, तो वो अपने 5 साल पूरे करें। इमरान खान हुकूमत में नहीं तो असेंबलियाँ खत्म करने के दर पे हैं। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं ख्वाहिश है असेंबलियाँ मुद्दत पूरी करें। परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहा है, उस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का हुक्म, हमजा शहबाज का वतन वापसी का फैसला। ज़राए के मुताबिक 5 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वजीर हसनैन बहादुर दरेशक का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। परवेज़ इलाही कहते हैं सरदार हसनैन दरेशक मेरी काबीना के काबिल वजीरों में से एक, महकमे को बड़े अच्छे तरीके से चला रही हैं। उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया, जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। कराची में अंधेर नगरी चौपटाज तारिक रोड पर डाकू ने गाड़ी में बैठी खातून को लूट लिया। मुलजिमान सेकंड्स में बैग छीन कर फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई।
कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई, दर्जा हरारत मजीद गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम अबर आलूद रहेगा। वस्ती और बालाई सिंध में धुंध छाए रहने का इम्कान। सर्दी आई, गैस गई। मुल्क के कई शहरों में सुई गैस की गैर एलानी लोड शेडिंग ने आवाम को अजियत में मुब्तला कर दिया। होटलों से खाना मंगवाने पर माहाना बजट आउट होने लगा। धुंध के बायस परवाजों का शेड्यूल भी दरहम बरहम। 21 से 25 दिसंबर तक 32 फ्लाइट्स मुतासर हुई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक दुबई, जद्दा, अबूधाबी, बहरीन, मस्कत समेत दीगर ममालिक जाने वाली परवाजें धुंध के बायस मुतासर हुई। कोरोना के मजीद 15 केस रिपोर्ट। 16 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3749 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.4% रही। कोरोना से मुताल्लिक सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। फिलहाल ऐसा कोई खतरा नहीं। कौमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस की नए किस्म से मुताल्लिक अफवाहों की तरदीद कर दी। तुर्क बहरिया के जहाज की कराची बंदरगाह आमद भरपूर इस्तकबाल किया गया। दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माबैन पेशावराना ताल्लुकात का फरोग, मुश्तरका मशनू का इनेकाद किया जाना है। और अमरीका में मौसम सरमा का बदतरीन तूफान, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, 22 अफराद हलाक, 2800 से ज्यादा प्रवासें मनसूख, 5.5 लाख अफराद बिजली से महरूम। कई शहरों में 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी।